तो दोस्तों किसान भाई बोलते हैं कि ट्रैक्टर के अंदर सुपर प्लस होने से बदलाव क्या हुआ है। तो पहले तो आज जो बात होने वाली है वो मुख्य मुद्दे पे होगी कि भाई साहब एक्चुअल में सुपर प्लस होने से कंपनी ने ट्रैक्टर के अंदर बदले भी है कुछ कि भाई साहब ऐसे ही सुपर प्लस का स्टिकर लगा दिया। तो ऐसा नहीं है भाई साहब। इस ट्रैक्टर की मैं आपको पीडीयू एचपी चेक कराता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर प्लस होने से इस ट्रैक्टर की जो पीडीयू एचपी है 35.1 हार्स पावर की मल्टी स्पीड वाली पीडीयू कर दी है, जो कि भाई साहब पहले मैं यदि बात करूं तो 33 एचपी या कुछ 34 एचपी की आती थी, लेकिन सुपर प्लस होने से अब 35.1 एचपी की पीडीयू पावर है। और स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यदि मैं बात करूं तो 265 किलोवाट और 194.9 किलोवाट का फ्यूल कंजप्शन मिलेगा। और साथ ही साथ ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप देख सकते हैं, चौथे महीने की मैन्युफैक्चरिंग है। तो भाई साहब सुपर प्लस होने से ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हुए हैं, काफी सारे बदलाव हुए हैं। और अब कंपनी जो है इस ट्रैक्टर को साइड गियर के साथ में भी देने लगी है और इस ट्रैक्टर के अंदर और भी नए बदलाव हुए हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तृत और संपूर्ण जानकारी जो है आपको देंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो मैं बात करूं दोस्तों इस ट्रैक्टर की, जो मुझे ऑल टाइम से फेवरेट लगती है भाई साहब, वो है इस ट्रैक्टर के अंदर 2 से 3 चीजें। एक तो दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो आती है डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, और दूसरी चीज यदि मैं बात करूं तो भाई साहब सिप्सन का इंजन। इसका भाई साहब इसकी रिलायबिलिटी, इसकी लाइफ, जो किसान भाई यदि मैं बात करूं किसी भी कंपनी का सिप्सन इंजन वाला ट्रैक्टर चलाते हैं ना, उनसे पूछना भाई साहब कैसा चलता है, माइलेज कैसा रहता है, और ट्रैक्टर के अंदर पावर परफॉर्मेंस की बात करूं, टॉर्क की बात करूं, वो भी सब कुछ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग की बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कंपनी आपको जो है ट्रैक्टर के अंदर डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देती है। दोस्तों आते तो मार्केट के अंदर सिंगल सिलेंडर वाले भी स्टीयरिंग है, डबल स्टीयरिंग भी सिलेंडर वाले भी हैं, लेकिन दोस्तों इससे फायदा ये होता है कि जो ट्रैक्टर के टर्निंग रेडियस पॉइंट रहता है, सिंगल एक्टिंग वाला यदि ट्रैक्टर है तो वो 5 फीट एरिया ले रहा है टर्न होने में, वहीं डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है तो भाई साहब वो 4 फीट एरिया के साथ में टर्न हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इस स्टीयरिंग की जो लाइफ है सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग की तुलना में ज़्यादा होती है। साथ ही साथ इस स्टीयरिंग के अंदर जो टूट फूट है या मेंटेनेंस है वो भी कम होती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ रेडिएटर वगैरह की यदि हम बात करूं, 40 एचपी के रजिस्ट्रेशन के साथ में ट्रैक्टर है दोस्तों, पहले बता दूं, है ना। ऐसा नहीं कि भाई साहब 40 एचपी श्रेणी का ट्रैक्टर दिखा रहा है, 40 एचपी एक्चुअल रजिस्ट्रेशन के साथ में। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं यदि बात कर लूँ हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर जो पंप लगा हुआ है 28 से 30 लीटर लगभग प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल की सप्लाई मिलेगी, जिससे आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के अंदर दोनों तरफ अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। और यहाँ पर बैटरी वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो 12 वोल्ट 75 एच की बैटरी है। साथ में साथ दोस्तों यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो ब्रेक प्रेशर प्लेट एडजस्टमेंट जो है कंपनी ने अब बाहर लगा दी है, जिससे यदि आप ब्रेक प्रेशर प्लेट की एडजस्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो बाहर से ले सकते हैं। ये बदलाव जो है सुपर प्लस में हुए हैं, है ना। जो किसान भाई पूछते हैं भाई साहब सुपर प्लस होने से क्या हुआ है, तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और ऐसा बदलाव इस साइड बस नहीं दोस्तों, क्लच भी में हुआ है। साथ ही साथ इस ट्रैक्टर के अंदर फ्रंट बम्पर जो पहले कंपनी आपको देती थी इस ट्रैक्टर के अंदर 75 केजी का, अब आपको 95 से 100 किलोग्राम का यानी कि 1 क्विंटल का फ्रंट बम्पर देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एयर क्लीनर है आपको 3 स्टेज ऑयल बाथ प्री टाइप एयर क्लीनर देखने के लिए मिलता है, जो कि भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे अच्छा और सक्सेस एयर क्लीनर यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब इंजन वगैरह की, तो बॉस कंपनी का जो है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर इनलाइन पंप लगाया हुआ है, जिसके कारण दोस्तों इस ट्रैक्टर का जो फ्यूल कंजप्शन है काफ़ी अच्छा, मतलब कम से कम जो है डीजल खपत करने वाला ये जो दोस्तों इंजन माना जाता है। यहाँ पर जो है आपको दोस्तों सिप्सन कंपनी का 2500 सीसी का 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेडेड पूरे 40 एचपी का इंजन मिलता है, जो कि लगभग 196 एनएम का टॉर्क 2150 रेटेड आरपीएम में जनरेट करके देता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक और नया बदलाव देखने के लिए मिलता है, जो ऑयल गेज की प्लगिंग वगैरह है उसको भी कंपनी ने चेंज कर दिया है। पहले यहाँ डंडी सी हुआ करती थी, तो उसको निकाल के कंपनी ने भाई साहब प्रॉपर बटन वगैरह लगा दी है बोलना चाहिए, राउंड वाली, राउंड शेप चूड़ीदार। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको दोस्तों वाटर कूल्ड इंजन देखने के लिए मिल जाता है, तो रेडिएटर की पोजीशन वगैरह ये है। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की यदि हम बात करें तो ये है आइसर कंपनी की तरफ से आने वाला आइसर का 380 5 स्टार टॉप मॉडल। इस ट्रैक्टर के अंदर दोस्तों आपको जो है साइड गियर देखने के लिए मिल जाता है, डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग देखने के लिए मिल जाता है, 45 से 50 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और इस ट्रैक्टर की सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनल बहुत अच्छी लगती है भाई साहब, 40 एचपी की श्रेणी में इस ट्रैक्टर में यदि आप 6.5 फीट का भी रोटावेटर दौड़ाओगे ना, तो ये ट्रैक्टर भाई साहब 3.5-4 लीटर का फ्यूल कंजप्शन घंटे के अंदर करता है ना। तो यहाँ पर भाई साहब जो किसान भाई हमारे ट्रैक्टर एक बेस्ट फ्यूल इफिशिएंस इंजन वाला ट्रैक्टर लेना चाहते हैं 40 एचपी का, तो मेरे हिसाब से आइसर का 380 सुपर प्लस
बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। टायर साइज वगैरह की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गुडईयर का टायर ही आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 616 के साथ में आता है। पिछले टायर की यदि हम बात करें, गुडईयर का टायर कंपनी ने दिया हुआ है। आइसर कंपनी के ट्रैक्टरों में गुडईयर, अपोलो, एमआरएफ हर कंपनी के टायर मिलते हैं। पिछला टायर 13/6/28 का मिलेगा। और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर फुट स्टेपर की, तो वही ओल्ड वाला फुट स्टेपर है जिसको कंपनी को कहीं ना कहीं चेंज करना चाहिए। आई होप ये जो चीज़ें हैं आने वाले टाइम पे चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर जैसे कि मैं बात कर रहा था भाई साहब, क्लच प्रेशर प्लेट की एडजस्टमेंट जो है कंपनी ने बाहर दे दी है। ये भी चीज़ बहुत अच्छी है, जो कि पहले के ट्रैक्टरों में नहीं हुआ करती थी। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह की मैं यदि बात कर लूँ तो भाई साहब यहाँ पर आपको डिजिटली और एनालॉग दोनों तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको फ्यूल इफिशिएंसी, ट्रैक्टर टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर जैसी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर के राइट तरफ यदि मैं बात कर लूँ तो डीसी पीसी लीवर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है भाई साहब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मेन लीवर मिलता है, जिसके अंदर आपको मेन 4 गियर मिल जाएंगे, रिवर्स का गियर मिल जाएगा। और ब्रेक पैडल की यदि मैं बात करूं, नॉर्मल प्लेट पैडल दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपको ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। और क्लच की यदि मैं बात करूं तो डुअल क्लच आपको मिलेगा। हाफ अप्लाई के साथ आप इस ट्रैक्टर का ट्रांसमिशन और पूरा यदि आप अप्लाई करते हैं तो इस ट्रैक्टर का पीडीओ ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ यदि मैं बात करूं तो लो हाई का गियर मिल जाता है। यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इस ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूं, मोबाइल स्टोरेज बॉक्स जो है फाइबर का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर यूएसबी कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। मोबाइल स्टोरेज जो बॉक्स है वो कंपनी ने प्रॉपर सील्ड दिया हुआ है, मतलब इसमें यदि आप मोबाइल रख दो तो भाई साहब पानी आने जाने की समस्या ख़त्म है। बरसात के दिनों में काफ़ी अच्छा और सहूलियत भरा फीचर्स हो जाता है किसान भाइयों के लिए। और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको इस ट्रैक्टर के अंदर पीडीयू का सेपरेट लीवर मिलता है, जो कि 540 स्टैंडर्ड आरपीएम वाला देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर स्टीयरिंग में कंपनी ने नॉब दी हुई है, जिससे आप इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग एक बार में पूरा की पूरा टर्नआउट ले पाएंगे। और सीट वगैरह की मैं यदि बात कर लूँ तो मल्टी एडजस्टेबल इस प्रणाली की सीट है, जिसको हर इंसान अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है भाई साहब किस काठी का है। और पिछले हिस्से में जो भाई साहब इसका यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अपर लिंकिंग पॉइंट होने वाले हैं टॉपलिंग वगैरह के, तो यहाँ पर टॉपलिंग वगैरह के यदि मैं अपर लिंकिंग पॉइंट की बात करूं तो 3 पॉइंट हैं। और ये तीनों पॉइंट जो है दोस्तों फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में दिए गए हैं। पीडीयू की यदि मैं बात करूं तो भाई साहब अब कंपनी जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर 33 नहीं 35.1 HP मल्टी स्पीड पीडीयू ऑफर करती है। और लिफ्टिंग वगैरह की यदि मैं बात करूं 1700 किलोग्राम की बेहतर क्षमता वाली जो है आपको ट्रैक्टर के अंदर लिफ्ट वगैरह देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर जो है भाई साहब आपको वाटर स्टोरेज 2 लीटर तक का, रिफ्लेक्टर की पोजीशन है, एलईडी लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेपरेट सॉकेट बार, और साथ ही साथ नंबर प्लेट वगैरह के लिए आपको प्रोविजनल पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं। और चौकोर वाली हेलोजन लाइट बैक की तरफ, और टूल्स वगैरह स्टोरेज करने के लिए फाइबर का टूल बॉक्स मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों आइसर 380 5 स्टार टॉप मॉडल साइड गियर के साथ में आने वाले इस ट्रैक्टर का जो रिव्यू है या ओपिनियन है मेरा, वो बहुत अच्छा है। मतलब आप एक 40 HP का बेस्ट ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, जो कि एक बेस्ट फ्यूल इफिशिएंट ट्रैक्टर हो, माइलेज फ्री, मतलब माइलेज डीजल जो है भाई साहब कम से कम खाए, कम खपत करे और मेंटेनेंस फ्री हो, किसान की जेब पे भारी ना पड़े, तो आइसर का 380 आंख बंद करके जो है आप मेरे ओपिनियन के हिसाब से ले सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट जरूर कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान जय किसान।